सोनम ने उससे फ़ोन मांगा तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं फ़ोन नहीं दूंगा। उन्होंने पूरा ऐसे फेस को लॉक कर रखा था, सबने। हाँ सबने लॉक कर रखा था। राजा ने मेघालय पुलिस को नंबर दिया, वहाँ उन लोगों ने मेरे को कॉल पे बात किया। और सोनम रघुवंशी गाजीपुर कैसे आ गई, गाजीपुर क्यों आई, लोगों में बहुत बड़ा सवाल था, लेकिन उसे किसी ने देखा नहीं था। बस अचानक से गाजीपुर के एक ढाबे पे वो आती है, जिसके बाद पुलिस उसे लेके चली जाती है। तो ढाबे तक वो कैसे पहुंचती है इसका खुलासा नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ दिन बाद एक लड़की और उसमें आती है, मतलब एक लड़की का एक बयान वायरल होता है। हमारे साथ वो बैठी हैं, इनका नाम उजाला यादव है, और उजाला यादव बाद में ये बताती हैं कि वो हमसे उस दिन मिली थी। आइए सारा कुछ मामला इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार सोनम रघुवंशी से कैसे ये उसको कहाँ देखी, कैसे वो मिली और किसके साथ वो यहाँ गाजीपुर तक आई थी और ये कैसे उससे मिली। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उजाला यादव है। अच्छा, तो आपका एक बयान और आपका ऑडियो वायरल हो रहा है कि आप जो है उस दिन, जिस दिन सोनम रघुवंशी यहाँ गाजीपुर में आई थी, उस दिन आप उससे मिली थी। कहाँ मिली थी? वो मैं बनारस कैंट स्टेशन पे मिली थी उससे। अच्छा, कैंट स्टेशन? हाँ वाराणसी में। हाँ। तो कितने बजे? करीब 10:30 हो रहा था ऐसे, रात को? हाँ। अच्छा, तो रात को आप वहाँ पे क्या कर रही थी? मैं लखनऊ में स्टडी करती हूँ और मैं लखनऊ से घर आ रही थी। मेरी मदर्स की डेथ हुई थी। अच्छा। तो मैं उसमें मतलब अपने घर आ रही थी, मुझे पता चला। तो जब मैं घर आई तो मैंने सबसे मतलब बात, मेरे को पता चला घर पे डेथ है। तो मैं अपना ट्रेन 2 बजे थी, तो 2 बजे वहीं मतलब आते आते आपको एक्सप्रेस आती है। अच्छा। उसी से मैं लखनऊ से ट्रेन पकड़ी, तो वहाँ से फिर 9 बजे वो रात में छोड़ी और स्टेशन क्रॉस करते करते मुझे 10 बज गया। अच्छा, मतलब आप बस स्टैंड पे गई? तो बस स्टैंड नहीं, मैं स्टेशन पे ही खड़ी थी, तो वहाँ पे वो खड़ी थी। अच्छा। और वो मतलब किसी से 2 लोग थे, उनसे बात कर रही थी। अच्छा, 2 लोग लड़के थे या कोई? बॉय थे, लड़के ही थे। तो उन्होंने पूरा ऐसे फेस को लॉक कर रखा था, सबने। हाँ, सबने लॉक कर रखा था और इसने भी। तो मैं जैसे आगे आती हूँ और आने के बाद मतलब वो एक औरत थी, उससे पूछी तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर उसने आगे, मैं आई, बोली क्या बात है। तो ऐसे बैठ के मोबाइल देख रही थी कि कोई, अब मेरे घर के सामने एक स्टेशन है, वहाँ पे कोई ट्रेन जाने वाली है कि नहीं। तो वो 9 बजे 9:10-15 पे ही निकल गई थी। तो मैंने उनको बोला कि वो मेरे से पूछी कोई बस उस है क्या ट्रेन गोरखपुर जाने के लिए। अच्छा। तो मैंने बोला मुझे नहीं पता, आप इंक्वायरी में बात करो ऐसे करके। तो बोली नहीं ट्रेन लग रहा है नहीं आएगी ऐसे, यहाँ पे कोई बस स्टैंड है क्या? मैं बोली हाँ, आगे बस स्टैंड है, यहाँ से 200 मीटर, वहाँ पे जाइए, आप को मिल जाएगी बस। तो मैं बोली किधर जाना है आपको? तो मैं बोली मेरे को उस रास्ते जाना है, उधर से जाइए। तो मैंने बोला ठीक है। तो ऐसे ही उन्होंने बोला। फिर मैं बस स्टैंड पे आ गई, मैं आगे गई, वो जूस वगैरह पिया। फिर वहाँ से मैं बस स्टैंड पे आ गई। फिर बस स्टैंड पे आने के बाद 10 मिनट बाद वो मेरे पीछे मतलब बस स्टैंड पे आई। अच्छा, वहाँ पे आपसे बात की, इसके बाद आपके पीछे पीछे बस स्टैंड तक आई? पीछे मतलब पीछे क्या, वो तो पब्लिक सब जगह, वो बस स्टैंड पे आई। अच्छा। फिर बस स्टैंड पे आने पे फिर उसने वहाँ पे क्या बोलते हैं, उसने वहाँ पे बस स्टैंड आई तो एक कंडक्टर था, उससे बात किया। फिर वो अंदर आई, तो फिर अंदर आई, फिर तुरंत वो बाहर आ गई। अच्छा। हाँ, फिर अंदर से बाहर आई। नहीं, तो स्टेशन कैंट स्टेशन पे आप मिली थी उससे ना? हाँ। तो कैंट स्टेशन से जो है वहाँ पे 2 आदमी, मतलब 3 लोग थे। जब वो बस स्टैंड पे आती है तो अकेली होती है कि 2 लोग और उसके साथ में थे? 2 लोग और 2 बॉयज थे, लड़के थे। लड़के थे, थोड़ा हेल्थी थे। अच्छा। और एक पतला सा था। अच्छा। हाँ, तो मतलब वो सभी वहाँ पे बस स्टैंड पे भी आते हैं? हाँ, वो बस स्टैंड, तीनों लोग? हाँ, तीनों लोग बस स्टैंड पे। अच्छा। बस स्टैंड पे थे। फिर मतलब फिर अंदर में बैठ गई ना, तो फिर मैंने नहीं देखा उनको जाते हुए किधर गए। मैं बैठी रही अंदर, तो गर्मी हो रहा था। तो जब बस चलने लगी तो फिर वापस सोनम आई वहाँ बस स्टैंड। अच्छा। तो
मुझे पता नहीं था कि ये सोनम है। फिर मैं वहाँ से बस चलने लगी तो बस वाले ने टिकट काटा मेरा, तो मेरे पास पैसे मतलब सफ़र में आने में तो पैसे थे नहीं। तो मैंने अपने घर पे फ़ोन किया, तो मैंने बोला मुझे इतना पैसे चाहिए, तो बोला कि ठीक है। तो मैंने मैसेज किया तो उसने कंडक्टर ने बोला इस नंबर पे फ़ोन पे कर दो। तो मैंने फिर ये दो जैसे बस ऐसे होती है ना, इधर सीट होती है इधर, तो इस साइड में मैं बैठी थी, एक अंकल बैठे थे, उनके सीट पे मैं बैठी थी। फिर इसके बाद इधर सोनम थी और एक और लड़का था, वो पहले से ही लड़का बैठा हुआ था, उसकी फैमिली भी थी। वो स्टाफ था उसका भाई। तो सोनम ने उससे फ़ोन मांगा तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं फ़ोन नहीं दूंगा। और उसने अपने भाई को बोला कि भैया फ़ोन दे दीजिए, बात करेंगे, हो सकता है कोई काम हो। तो उसने बोला आज के डेट में लड़कियां मोबाइल चलाती हैं, मैं नहीं दूंगा, मैं स्टाफ हूँ तो मैं फ़ोन नहीं दूंगा। तो बस उसने फ़ोन देने से मना कर दिया। हाँ, तो फिर वो जब लड़के ने फ़ोन देने से मना कर दिया तो वो उठी, मतलब लड़का उठ के अपने भाई के पास चला गया। फिर वो सीट खाली हो गई, तो सीट पे लड़की थी, तो कॉमन सी बात है, लड़कियों की सीट पे लड़कियां ही अक्सर बैठना चाहती। तो मैंने भी सीट पे बैठी, मैं जाके उस सीट पे बैठ गई। हाँ, तो फिर सोनम से आपसे बात हुई? बात तो मेरे को वहाँ से 10 मिनट पहले जब बस निकली तो जैसे लाइट को ऑफ करते हैं ना, तो लाइट जैसे ऑफ हुई तो उसने मतलब जो जूस वगैरह मैंगो के लिया था तो वो पिया। पीने के बाद फिर उसने बोला कि क्या बोलते हैं वो पीने के बाद उसने बोला कि पानी है क्या, पानी वाला नहीं आता क्या। मैं बोली रात है, पानी वाला थोड़ी है। तो ऐसे बोला, मेरे को बोली कि आपको जाना कहाँ है। तो मैं बोली मेरे को गाजीपुर जाना है। कह रही ये गोरखपुर जाएगी क्या। तो मैं बोली हाँ ये गोरखपुर जाएगी, गाजीपुर से होते हुए गोरखपुर जाएगी। तो कह रही है, फिर चुप हो गई। फिर ऐसे मतलब बैठी थी। फिर इसके बाद बैठने के बाद फिर मेरे को बोली कि आपको और कहाँ जाना है। तो मैं बोली आगे जाना है, 1 घंटे लगेंगे, जाएंगे, वहीं पहुंच जाएंगे। कह रही है करती क्या हो। तो मैं बोली स्टडी करती हूँ। कह रही इतनी रात को कहाँ से आ रही है, ऐसे ऐसे पूछा। तो मैंने बोला पढ़ाई कर रहे थे, आए थे। तो बस यही बोला था। फिर मेरे से पानी मांगी, बोली पानी है क्या। मैं बोली हाँ। तो मैं बाटल था, पानी दिया उसको पीने के लिए। तो पानी दिया पीने के लिए, तो वो पानी वानी पी। फिर इसके बाद वही अपना, फिर वो आपसे बात नहीं की? नहीं, फिर वो जब पानी मतलब पी नहीं पानी उसको, वो पानी ली तो मुंह धुलने लगी। हाँ, तो फिर मैंने देखा ऐसे, तो पता है जो वायरल फोटो हुआ है तो उसमें मेकअप लगाया हुआ है ना, शादी का वायरल है, तो उसमें इतना क्लियर नहीं दिख रहा था कि वो सोनम है। तो अब सबको डाउट हो गया जब सोनम यहाँ मिली। तो अब वहाँ से मेघालय से सोनम ऐसे इतना जल्दी, वो भी ऐसे 15 दिन के बाद यहाँ, कोई ऐसे नहीं अनजान में, और किसी को फोर्स नहीं कर सकता ना कि आप अपना नाम बताओ, ऐसा करो, कोई नहीं फोर्स कर सकता। तो मैंने उनको इतना फोर्स नहीं किया। बस तो क्या आपसे मोबाइल मांगी, बात की? हाँ, नहीं, वो मेरे से ऐसे फ़ोन लिया उन्होंने, फ़ोन में डायल किया मैंने बोला लो मेरे से बात कर लो। तो डायल किया तो उन्होंने ऐसे मतलब डायल करके एक जैसे नंबर होता है ऐसे 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 करके उन्होंने फिर ऐसे क्लिक कर दिया, कट कर दिया। तो मैंने उनसे फिर बोला क्या हुआ, कुछ बात है क्या। तो बोली नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने मतलब ऐसा कुछ बोलना बंद कर दिया। अच्छा, मतलब बात फिर नहीं। मैं अपना फ़ोन लेके फिर अपना रील देखने लगी। तो उसमें वो राजा का डेड बॉडी वाला जो फोटोज़ वायरल हो रहा था कि राजा की हत्या हो गई, मर्डर हो गया, ऐसे करके किसी ने मार डाला। उसकी माँ बोल रही थी, राजा भैया की माँ बोल रही थी कि मेरी बहू जैसे भी चाहिए, सुरक्षा चाहिए। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसके बाद मैंने उसको बोल दिया कि हाँ ऐसा ऐसा नहीं है। तो वो वीडियो देखने को मैं बोली ऐसा कुछ है। तो फिर मैंने उसको वीडियो से, उसने बोला कि वीडियो मत देखो, ऐसा बोला करके। तो मैंने बोला क्यों, क्या हो गया। तो कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, मत देखो ये सब, दिमाग ऐसे आउट होता है, ऐसी चीज़ें नहीं देखना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात। तो मैंने मोबाइल ऐसे मैंने उसको ऑफ़ कर दिया, मैंने देखा ही नहीं फ़ोन। अच्छा। हाँ, फिर वैसे बैठ के आई तो फिर वो मेरे से पूछ रही थी बार बार गोरखपुर कितना टाइम लगेगा जाने में। तो मैंने बोला
4-5 घंटे लगते हैं। ट्रेन से मैं गई हूँ, बस से नहीं गई हूँ, तो 4-5 घंटे लगते हैं जाने में। तो बस। तो फिर आप यहाँ पे आके उतर गई? हाँ, मैं यहाँ पे अपने यहाँ पे रोड पे आके रुक गई और वो मुझे लग रहा है कंफ्यूज होके आगे रुक गई होगी। अच्छा। उससे कोई बस में किसी से बात करना नहीं चाहता ना अक्सर, तो पहले से वो नंबर फ़ोन वगैरह मांगी थी, तो पहले से ही वो वैसे भी कोई बात नहीं कर रहा था, बस यही था। तो पता मतलब आपको उस समय तो कुछ पता नहीं चला कि वही थोड़ा सा फेस खुला तो ऐसा लगा, तो मैं बोली नहीं, मैं फिर इग्नोर कर दी। मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने अपने थाने पे भी कॉल किया था रात को। अच्छा। कि सर ऐसे मतलब बात है, तो उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो फिर मैं इग्नोर कर दी। मैं बोली हो सकता है कोई और भी होगा, सोनम वहाँ से यहाँ कैसे आएगी। तो बस मैंने यही बोला था। तो फिर कब पता चला कि ये वो वही सोनम? मॉर्निंग में जब फ़ोटो उसका वायरल हुआ था ढाबे के पास, तो मैंने उसका वीडियो फ़ोटोज़ लिया और फ़ोटोज़ देखा, तो बोला कि अरे ये लड़की तो बस में बैठी थी। जो बोली कि मेरे को यहाँ पे लोगों ने लाके छोड़ दिया, मैं लड़की मतलब मेरे साथ मैं वो गलत नहीं हूँ, मेरे साथ गलत किया गया है। तो तब मैं बोली, मैं सोनम के भाई का वो स्क्रीन फ़ोटोज़ और वगैरह लेके, फ़ोटो जो वायरल हुआ है कार्ड का, उस पे से नंबर लिया। मैंने बोला भैया वो बस से आई थी, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं है कि वो पीड़िता है। पीड़िता रहती तो बस में बैठ के नहीं आती। वहीं और इतना सब कुछ बात नहीं करती वो, उतना सब क्योंकि वहाँ पे जब दिखाया गया तो वहाँ पे बड़ी शांत थी, किसी से बात नहीं करना। तो लोग कह रहे थे कि सोनम बड़ा परेशान है, और वहाँ से आई तो एकदम नॉर्मल थी। हाँ, वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो परेशान है। मुझे भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि वो परेशान है। अच्छा। तो वहाँ आने के बाद फिर सुबह जब आपको पता चला कि अरे ये तो वही सोनम थी, तो उसके बाद आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मेरे घर पे ऑलरेडी डेट हुआ था, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बस वाले को मैंने जो नंबर दिया था, तो शायद वो बस वाला ने फ़ोन पे किया था, तो उसने फोर्स पुलिस वगैरह ऐसे करके नंबर दिया तो होगा। पुलिस ने आपको खुद बुलाया कि आप खुद गई थी पुलिस के साथ? मैंने थाने पे बात किया, फिर मैंने वहाँ गाजीपुर में भी बात किया था। अच्छा। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। तो बस यही। तो फिर सोनम का भाई मुझे राजा का भाई फोर्स करने लगा कि मैं दीदी आप मेरी हेल्प कर सकती हो, एक भाई का जान गया है, आपके भाई होते हैं। तो तब उन्होंने राजा भैया ने कल मीडिया के सामने मेरी वीडियोग्राफी कॉल पे बात कराई मीडिया वालों के सामने। तो मैंने बोला कि हाँ वो बस में आई थी, वो ट्रेन से नहीं है, ऐसे गाड़ी वाड़ी कोई नहीं छोड़ा है उसको, वो बस से ही आई। वो बस से आई थी। हाँ। लेकिन वाराणसी में 2 लोग थे जो उसे लेकर आए। हाँ, बस तक ड्रॉप किए हैं, फिर वो चले गए। पहले स्टेशन पे आते हैं, इसके बाद जो है बस तक ड्रॉप भी करते हैं। हाँ, बस तक ड्रॉप करते हैं। वो जो गोरखपुर वाली ट्रेन थी वो 9-9:30 बजे ही चली गई थी, नहीं तो उस ट्रेन से मैं भी आती। अच्छा। तो कभी मतलब ऐसा वो बताए नहीं कि वो 2 लोग कौन थे छोड़ने के लिए आए थे, ऐसा कुछ बात नहीं हुआ? ऐसा नहीं कुछ उन्होंने ऐसा मैं इतना सवाल नहीं पूछती हूँ। ट्रेन बस में जाती हूँ तो मैं अपना सुरक्षा और बैग वगैरह जो ले रहती हूँ वही करती हूँ, देखती हूँ। फ़ोन में मैं मतलब ज़्यादा मैं फ़ोन में वीडियो वगैरह देखती हूँ, नेट वगैरह ऐसे करके। तो मैं उतना क्या क्या करते हैं आप वहाँ पे लखनऊ में? कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? मैं वहाँ पे तैयारी कर रही हूँ, ऐसे गवर्नमेंट की जो लिमिटेड करते हैं लोग। अच्छा। पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। ऐसे बात भी हुई। अच्छा। और राजा ने मेघालय पुलिस को नंबर दिया। वहाँ उन लोगों ने मेरे को कॉल पे बात किया, और वहाँ की मीडिया वालों ने, सब लोगों ने मेरे से कॉल पे बात करा। अच्छा। और ये बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने उसको रॉन्ग डिसीजन दिया और गोरखपुर का रास्ता बताया, बट उसने गोरखपुर से वो अगर आगे चली जाती तो हम लोग उसको पाने में सक्षम नहीं रहते। ऐसा बोल के उन्होंने थैंक यू और धन्यवाद दिया। तो मैं ये बोलती हूँ कि ऐसा गलत है, ऐसे लड़कियों को नहीं करना चाहिए। किसी का बेटा खोएगा तो कोई ऐसे नहीं रहेगा। तो बस मैं पुलिस से यही बोलूँगी कि उसको जल्द से जल्द मतलब सज़ा से भी बेहतर मिलनी चाहिए। उसको इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, बस यही होना चाहिए। फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। फांसी की सज़ा अब उसके घर वाले और राजा के घर वाले डिसीजन ले सकते हैं, तो मैं भी कह सकती हूँ फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि कॉमन सी बात है। मेरा भी भाई की डेथ हुई रहती तो मैं भी यही बोलती। तो ऐसे
लड़कियां तो बहुत सारी गलतियां कर रही हैं, पहले तो पति लोग करते थे बट अब तो लड़कियां लोग कर रही हैं, तो मेरे हिसाब से ये गलत है। कितना दूर है गोरखपुर, कितना दूर है गोरखपुर, मैं बोल रही थी आ जाएगा, तो मेरे को आधा ही दूर आना था यहीं पे, तो मैं सोची कि स्पीड बस चलती है ना, तो 45 46 47 मिनट पे ऐसे छोड़ देती है। तो मैं बस यहाँ पे आई, बस स्टैंड यहाँ सैदपुर का ही टिकट कटाया था। टिकट के बाद फिर मैं यहाँ पे अपने नसीरपुर में उतर गई यहाँ पे, तो फिर मैं चली आई। तो बोली कि अभी ज़्यादा दूर है क्या, रास्ते में बोला, तो मैंने बोला हाँ अभी तो दूर ही है। मेरा तो बोल रही थी गाजीपुर जाना था ना, मैं बोली नहीं नहीं ये गाजीपुर में पड़ता है, बस इतना ही बोल के मैं चली आई। मैंने उससे ज़्यादा, वो ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, जो भी था नॉर्मली बात था।